हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी कुछ दिनों से काफ़ी मुश्किल से मेरा समय कट रहा है और क्योंकि एक दोनों बच्चे हैं ना, दोनों बच्चे भी मेरे बीमार पड़ गए हैं। एक तो ओजी पहले से ही बीमार थी, वो अभी तक ठीक भी नहीं हुई कि आयुष बीमार पड़ गया है। और सबसे मुश्किल की बात है कि उसका एग्ज़ाम चल रहा है, तो एग्ज़ाम तबीयत खराब, फीवर हो जाता है, इसको फीवर है, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है। तो उसको स्कूल भी जाना रहता है, उसके साथ उस फीवर भी आ जाता है, तो उसको कैसे स्कूल भेजूँ। तो बड़ा मुश्किल से आज एग्ज़ाम था उसको, तो भेजी हूँ स्कूल किसी तरह से। दवा खा के वो गया है और फिर दवा उसको साथ में दे भी दी हूँ कि अगर फीवर फिर आ जाएगा तो खा लेना। ऐसे वो 1 बजे तक आ जाएगा, तो जब एक ही बार दवा खाना पड़ेगा उसे, तो 1 बजे तक तो वो आ जाएगा। उसके पापा उसे जाकर ले आएंगे, एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा। तो एग्ज़ाम शायद 12 बजे ये खत्म हो जाता है, 1 घंटा तो उसको बस में आने में लगता है ना। तो वो जाके उसको ऑफिस से ही जाके उसको ले आएंगे स्कूल से, क्योंकि बस से आने में फिर धूप रहेगा और गर्मी से और तबीयत खराब हो जाता है, तो इसीलिए उसको स्कूल से ले ही आएंगे जाके। और ओजी तो स्कूल जा नहीं रही है अभी। तो मतलब ये पूरी तरीके से भी ठीक भी नहीं हुई है कि, और दूसरा वो बीमार पड़ गया है। तो जब बच्चे घर में बीमार पड़ते हैं तो काफ़ी परेशानी हो जाता है। और माँ पापा के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे जो परेशान होते हैं उससे ज़्यादा दुगना परेशानी तो माता पिता को हो जाता है। तो मैं तो करीब अभी 7-8 रातों से सोई नहीं हूँ। अब ओजी थोड़ा बहुत ठीक हो भी रही है, तो उसके फिर आयुष को देखना पड़ जाता है जग के रात को। बार बार मुझे जा जा के उसको रूम में देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि कहीं फीवर तो नहीं है। क्योंकि बच्चा सोया रहता है, उसको पता तो नहीं रहता ना कि हाँ फीवर लग रहा है कि क्या हो रहा है। अगर उसे कुछ बेचैनी लगेगा तभी वो उठेगा, नहीं तो बीच में जाके चेक करना पड़ता है। और जब नींद पूरी नहीं होती ना, तो मन में एकदम आलस सा लगा रहता है, कोई भी काम करने का मन नहीं करता है। लेकिन बिना काम किए आपका दिन भी नहीं कटता है, और काम नहीं करोगे घर ऐसे पड़ा हुआ रहेगा, बिखरा हुआ रहेगा। किचन तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है, बिखरा हुआ रहता तो मैं किचन को तो मतलब किसी भी हाल में क्लीन कर ही लेती हूँ। घर अगर थोड़ा बहुत अस्त व्यस्त रहता है तो उसको छोड़ देती हूँ, लेकिन किचन तो बिल्कुल क्लीन करके रखती हूँ। तो वही है, घर को भी थोड़ा सा वो ठीक कर दी हूँ। मन तो उसके लगा हुआ, स्कूल गया वो उसी में लगा हुआ, दिमाग कि हाँ क्या कर रहा होगा, कैसे कर रहा होगा। तो लेकिन काम है तो काम में तो अपना करके समय काटना ही है, तो वही सब कर लूँगी। और ये पालक मंगवाया था कि बनाने के लिए इसको, तो वो आयुष कुछ दिन से कुछ खा नहीं रहा है, तो उसको मैं सोच रही कि पालक पनीर बना दूँगी। तो पालक तो खा भी लेगा, ऐसे पालक तो खाता नहीं है। अगर पनीर में बना देती हूँ तो वो खा लेता है पालक। तो सोच रही हूँ पालक पनीर बना दूँगी तो वो पनीर भी खा लेगा, पालक भी हो जाएगा, तो कम से कम कुछ तो उसका मुँह का टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो साग वाग निकाल के यहाँ साग को धो के रख दूँगी। तो जैसे जैसे मुझे समय मिलते जाता है ना, वैसे वैसे काम कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में कभी इन लोगों को फीवर आ जाएगा, फिर उसको लेके बैठना पड़ जाता है। तो इसीलिए जैसे ही जैसे समय मिलता है मैं उसी तरह से काम को निपटा लेती हूँ। और जी अभी अपना खेल रही थी उस रूम में, मैं जहाँ साग भी देख रही थी ना, वहीं पे वो खेल रही थी, टीवी देख रही थी। टीवी भी चलता रहता है, खेलती रहती है, तो साथ साथ मेरे वो घूमती रहती है रूम में। तो उसको भी थोड़ा सा देह हाथ पोंछ के उसको भी मैं खिला पिला के सुला दूँगी, ताकि वो जितना शरीर को रेस्ट मिलेगा ना, इंसान उतना जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तो ये साग निकाल के रख दूँगी। और आज मुझे घी बनाना है। घी बनाना इस कि मैं बना आज कल भी बना सकती थी, लेकिन आज थोड़ा सा बनाना ज़रूरी है, क्योंकि गाजर का हलवा भी था। गाजर क्या था ना, गाजर बहुत दिन से पड़ा हुआ था, उसको कैसे ख़त्म करूँ, कैसे, ऐसे कोई खाने को तैयार नहीं होता है। और अगर हलवा बना देती हूँ तो ख़त्म हो जाता है गाजर आराम से। तो मैं ये जो घी बनाती हूँ ना, घी का जो बचता है जला हुआ, जलाती नहीं हूँ उसको, मैं पहले ही थोड़ा सा कलर चेंज होने के पहले ही उसको घी को बंद कर देती हूँ। उसके बाद जो बचता है ना, उसी में गाजर का हलवा में डाल के उसको अच्छे से भून के बनाती हूँ, और घी भी डालती हूँ ऊपर से। तो यहाँ से अभी जब से मैं ये सब काम कर रही थी किचन में, तब तक ये अपनी स्कूल ये खोली हुई है, बैठी है, इसका स्टूडेंट सब बैठा हुआ है, और यहाँ पे वो पढ़ा रही थी इन लोगों को। ये इसका ब्लैक बोर्ड है, इस पर लिख के वो बता रही थी सबको, यहाँ पढ़ा रही थी, और मैं ये किचन में काम कर रही थी। क्या कर रही हो जी? तो जी को खिला पिला के मैं सुला दी हूँ। और जो मैं ये मक्खन को फेंट के जो रखती हूँ ना, फेंट के मैं पानी डाल के फ्रिज में डाल देती हूँ। जब ये ऊपर से मलाई मक्खन ऊपर उठ जाता है ना, उसके बाद वो रख देती हूँ। और फ्रिज में रखने से क्या होता है ना, कि अच्छे से इकट्ठा हो के पूरा एक जगह हो जाता है, पानी अलग हो जाता है, और ये जो होता है ना मक्खन, वो अलग हो जाता है। तो बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। मुझे घी निकालने में मतलब समय मतलब उसमें कंटिन्यूस मुझे लगाना नहीं पड़ता। जैसे जैसे होता है ना, जैसे कभी एक बार फेंट के रख देती हूँ, तो कभी बीच में कभी कुछ करने के लिए आता है तो उसको फिर से फेंट देती हूँ, तो 1-2 बार ऐसे फेंट देती हूँ करके, और उसके बाद पानी में डाल के फ्रिज में रख देती हूँ।
और जब मुझे बनाना रहता है जिस टाइम, शाम में, सुबह में, रात में, कभी जब बनाती हूँ तो उसकी निकाल के पानी से निकाल लेती हूँ तो बहुत ही अच्छे से निकल जाता है। एकदम जो पानी होता है वो अलग हो जाता है और ये अलग हो जाता है, तो आराम से निकल जाता है। और घी मैं बनने के लिए रख दी हूँ, तो उसकी भी जो छोटे मोटे काम जो होते हैं ना, वो घी बन रहा है तो मुझे वहाँ पे खड़े रहना नहीं, कभी कभी बीच में चला दूँगी आके, तो वही सब बन जाएगा। और बीच में जो छोटे मोटे काम है वो कर लूँगी। जैसे मेरा ये ऑयल का डब्बा खाली हो गया तो बॉटल, तो उसको मैं ऑयल भर दूँगी, और मशीन में जो कपड़ा है उसको जाके बाहर फैला दूँगी। तो ये सब छोटे मोटे जो काम है वही सब है। और ये देखिए, ये मैं गाजर को रात में ही उसको दूध में उबाल के और इसको अच्छे से क्रश करके रख दी थी रात में, क्योंकि घी तो था, लेकिन घी उसको बना के जो बचता है ना, उसमें डालने से ना बिल्कुल जो खोआ का जो फ्लेवर आता है ना, बिल्कुल वही आता है, टेस्ट बहुत अच्छा बन हो जाता है इसका। तो मैं इसके इंतज़ार में की थी कि घी बनाऊँगी तभी इसका गाजर का हलवा बनाऊँगी। तो ये रात में ही उबाल के मैं दूध में अच्छे से सुखा के इसको मैं उबाल के और क्रश करके रख देती, और सुबह सब यही करना, जब घी बन जाएगा तो डाल दूँगी। तो इधर घी बन रहा था मेरा, और इधर मैं जो कपड़े थे उसको फैला लूँगी। तो जैसे जैसे काम निकलता जाता है वैसे कर देती हूँ। इससे काम पड़ा नहीं रहता है और आपको लगता नहीं कि हाँ, सिर पे काम रहता है तो हेडेक लगता है कि हाँ ये काम बचा है वो काम बचा है। तो जब भी सो गई हो जी तो जैसे जैसे मैं काम है निपटारा कर लेती हूँ। तो रात में भी नहीं सो पाती, और दिन में क्या होता है ना कि सोती है तो मुझे कुछ ना कुछ काम ही रहता है करने का, तो मैं उसमें सो नहीं पाती हूँ। तो अभी घी बनाना था और गाजर का हलवा बनाना था, तो खाना वाना का टेंशन नहीं था, क्योंकि खाना जो था वो मैं आयुष को दे दी हूँ, खा लिया है वो, और हस्बैंड अपना ऑफिस में ही खा लेते हैं, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तो यही दो काम था अभी करने का, तो कर लूँगी वो सब। या कपड़े, और ये सारे कपड़े ओजी के ही हैं। एक दो कपड़ा इसमें आयुष, मतलब अभी फैलाऊंगी तो वो आयुष का रहेगा, लेकिन ये जो सारे कपड़े हैं ना वो ओजी के हैं। और ये सिर्फ 2 दिन के कपड़े इसके गंदे हुए हैं, 2 दिन में ये इतना कपड़ा ये गंदा किए। क्या होता है ना कि जब फीवर आता है, फीवर उतरता है, तो उसके बाद जो पसीना आता है ना, तो उसका जो अंदर का कपड़ा होता है, जब सोई रहती है तो कपड़ा तो भीग जाता है पूरा। तो वो कपड़ा मैं सोए तो चेंज कर नहीं पाती हूँ, तो उसके अंदर मुझे एक और कपड़ा लगाना पड़ता है। तो ऐसा करके 3-4 कपड़ा तो वैसे ही लग जाता है मेरा उसको लगाने में। तो ये सारा कपड़ा ओजी का है, सिर्फ 2 दिन का कपड़ा है उसका। जैसे मुझे अभी लगातार कपड़े, चादर, कपड़े मैं लगातार खींचे जा रही हूँ, साफ़ किए जा रही हूँ डेली के डेली। और चादर वादर भी साफ़ करो, तो चादर बाहर फैला था वही ले आई हूँ अंदर, चादर को वही फोल्ड करके रख दूँगी। तो अभी सब्ज़ी मैं बनाई नहीं हूँ, सब्ज़ी मुझे बनाना है, पालक पनीर बनाना है, पालक पनीर बना के उसको खाने के लिए दे दूँगी। एक बार तो वो स्कूल से जब आया था तो उसको खाने के लिए दे दी हूँ, रोटी सब्ज़ी खा लिया था वो, लेकिन वो उसको पसंद नहीं आया, तो मैं उसको बोली ठीक है बना देती हूँ। तो उसको खाने का भी मन नहीं था, लेकिन हम बोले कि ठीक है बना दे दूँगी तो खा लेना थोड़ा बहुत। तो घी बन गया था मेरा यहाँ पे, जो घी का जो बना हुआ देखिए उसमें निकलता ही बहुत कम है, ज़्यादा जला हुआ निकलता नहीं है, लास्ट में जो निकलता है ना वो ज़्यादा निकलता नहीं है। और इसको ज़्यादा मैं निचोड़ के निकालूंगी नहीं, जो घी इसमें ही छोड़ दूँगी। और ये क्या करूँगी, फिर से कढ़ाई में इसको डाल दूँगी। ये कढ़ाई में डालने के बाद वो जो गाजर है ना मेरा रखा हुआ, वो उसमें मैं कढ़ाई में फिर डाल दूँगी, और धीरे धीरे करके इसको भुनने के लिए छोड़ दूँगी। अच्छे से भुनता रहेगा धीरे धीरे से। मतलब गाजर का हलवा बनाने में बहुत आसान है, कभी इस तरह से बनाइए। और ये घी का जो बना हुआ निकलता है ना, वो कभी डाल के बनाइए, बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है। बिल्कुल जो खोआ डालते हैं ना, उससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी मुझे लगता है इस चीज़ का। खोआ डाल के से मैं बनाती नहीं हूँ, लेकिन जैसे कि वो बनता है ना बिल्कुल वैसे ही ये भी बनता है। तो उसके धीरे धीरे भुनता रहेगा, और बाकी का जो काम है वो भी मैं साथ के साथ करती जाऊँगी। तो यहाँ मेरा घी बन के तैयार है, अच्छा खासा घी बन जाता है। तो मंथ में मैं 2 बार तो घी बना ही लेती हूँ, एक महीने में 2 बार घी बना लेती हूँ। मेरा घी चल जाता है आराम से, मार्केट से मैं मंगवाती नहीं हूँ। तो यहाँ घी बन गया, इसको ढक दूँगी, तो इसका जो भाप भी है वो निकल जाएगा, गर्म ठंडा भी हो जाएगा, कुछ पड़ेगा भी नहीं वो जाली ढक देने से। तो यहाँ गाजर का हलवा भी मेरा अच्छे से बन रहा है, धीरे धीरे भूनता रहेगा। और वही सब है, काम जो भी रहेगा अपना निकलता रहेगा धीरे धीरे। वो जी सोई, अगर काम खत्म हो गया था तो मैं सो भी जाऊँगी, अगर नहीं हो पाया तो छोड़ दूँगी ऐसे ही, अपने काम से ही समय निकाल लूँगी। तो ये गाजर का हलवा मेरा बन के तैयार हो गया, बहुत ही अच्छा हलवा बनता है। और इस हलवे का टेस्ट भी बहुत ही अलग लगेगा आपको, बहुत ही अच्छा लगेगा। कभी इस तरह से बना के ट्राई कीजिएगा। बनाना तो बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी टेंशन नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको कंटिन्यू यहाँ खड़े ही रहना है, बस आराम से बन जाता है। तो चलिए, मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।